हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल एजुकेशन निकेतन। 67 बीपीएससी पेपर लीक मामले की जांच शुरू हुए 26 दिन हो चुके हैं। 11 गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। कई लोगों को रिमांड पर लिया जा चुका है। आज जो अररिया के राजस्व पदाधिकारी थे राहुल कुमार, उनके रिमांड की आखिरी तारीख थी। अपुष्ट खबरों की माने तो उन्होंने ईओयू की टीम के सामने ये कबूल कर लिया है कि 64वीं बीपीएससी में भी उनका जो चयन हुआ है उसमें भी उन्होंने गैर कानूनी तरीके का प्रयोग किया था। तीनों चरण में किया था, एक चरण में किया था, इसकी अभी सूचना नहीं आई है, लेकिन इसकी सूचना आ रही है कि उन्होंने इस बात को कबूल कर लिया है ईओयू के सामने कि 64वीं बीपीएससी में भी उन्होंने गैर कानूनी तरीके का इस्तेमाल किया था। इस मामले को तह तक समझने के लिए बिहार के पूर्व आईपीएस अधिकारी अभ्यानंद के एक पोस्ट को आपको पढ़ना होगा। उस पोस्ट में उन्होंने संकेत दिए हैं कि ईओयू को टीम को किस एंगल से काम करना चाहिए अगर वो सचमुच चाहती है कि इस मामले के ओरिजिन तक पहुँचे। उन्होंने एक उदाहरण दिया है कि जब चुनाव होते थे बैलेट पेपर के माध्यम से, तो सबसे पहले अगर कहीं शिकायत आती थी और शिकायत पर अगर तुरंत कार्रवाई नहीं होती थी उस सेंटर पे, उस जो चुनाव केंद्र पे, तो शाम तक ये खबर आ जाती थी कि उस चुनाव जो सेंटर था वहाँ पे किसी ने बैलेट बॉक्स में स्याही डाल दी। सेम मामला उन्होंने कहा है कि पेपर लीक में भी हो सकता है कि जो स्याही डालने वाला हो वही कहीं ना कहीं संदिग्ध हो। अगर उसकी मंशा पूरी नहीं हुई तो उसने क्या किया, बैलेट बॉक्स में स्याही डाल दी। पेपर लीक हुआ था। आपको पता है कि पेपर लीक के बाद प्रशासनिक सेवा के एक अधिकारी ने उस पेपर को आयोग को भेजा था और उसके बाद पूरी प्रक्रिया को कैंसिल कर दिया गया था। इन्होंने आगे लिखा है, बड़ी ही तार्किक और कटाक्ष करती हुई बात इन्होंने लिखा है कि अगली परीक्षा में जो गिरोह सर्वाधिक ताकतवर होगा उसके नियंत्रण में पेपर लीक होगा और पैसे में केवल एक ही गिरोह का भाग होगा। मैंने जो 37 वर्षों की ज़िंदगी में समझा है वह यह कि पैसे का वितरण जब तक स्वाभाविक तौर पर समाज में होता रहता है तब तक हाय तौबा नहीं मचती है। छोटे मोटे अपराध होते रहते हैं, लेकिन अगर बवाल मच जाए तो समझना चाहिए कि काले धन का वितरण स्वाभाविक तौर पर नहीं हुआ। कई बार इस आधार पर अनुसंधान करने पर भी सफलता मिलती है। आप देख सकते हैं कि फेसबुक पे एक ग्रुप है जिसने लिखा है कि 67वीं बीपीएससी पेपर लीक के मामले में गिरफ्तार राजस्व अधिकारी राहुल कुमार ने ईओयू के समक्ष यह कबूल किया है कि वह सेटिंग से ही 64वीं बीपीएससी परीक्षा पास किया था। साथ ही साथ एक जो सॉल्वर पकड़ा गया था संजय कुमार, उसके बारे में जब ईओयू की टीम ने खंगाला तो पता चला कि एनआईटी में भी उसका जो एडमिशन हुआ था वो फर्जी वाले तरीके से हुआ था, उसमें भी धांधली हुई थी और वो एनआईटी के जो सेमेस्टर एग्ज़ाम होते हैं उसे भी पास नहीं कर सका था वो छात्र। बीपीएससी प्रश्न पत्र लीक मामला बड़ी मछली पुलिस के पकड़ से अभी भी बाहर है। आर्थिक अपराध इकाई बीमारी की वजह को पकड़ने के बजाय बीमार व्यक्ति को पकड़ने में लगा है। आईएएस रंजीत कुमार सिंह की भूमिका की जांच में तेजी क्यों नहीं लाई जा रही है। इन्होंने आगे लिखा है कि वो अपना फेसबुक पेज क्यों डिलीट कर दिया, जिसमें हाल के वर्षों में इसके द्वारा जो कोचिंग संस्थान चलाया जा रहा है उसके बारे में विस्तृत जानकारी दर्ज था। इनके कोचिंग में पढ़ने वाले कितने छात्र पास किए हैं, इनकी जानकारी दर्ज थी। ऐसे में इन्हें पुलिस को सहयोग करना चाहिए था, तो ये साक्ष्य मिटा रहे हैं। इसके अलावा कई ऐसे तथ्य हैं जो कहीं ना कहीं रंजीत कुमार सिंह के आचरण को संदिग्ध कर रहा है। वहीं अभी तक बीपीएससी के कर्मचारी और अधिकारियों से पूछताछ नहीं हुई है, उनकी भूमिका लगातार संदिग्ध रही है। अंत में इतना ही कहना काफ़ी है कि अगर बवाल हुआ है तो समझना चाहिए कि काले धन का वितरण स्वाभाविक तौर पर नहीं हुआ है, जैसा कि आईपीएस अभ्यानंद सर ने कहा है। इन सारे चीज़ों को देखते हुए यही कहा जा सकता है कि आपने कुछ दिन पहले एक वेब सीरीज़ देखी होगी मिर्ज़ापुर, जिसमें खरगोश की बलि दे दी जाती है और मुन्ना भैया बिल्कुल क्लीन चिट हो जाते हैं। तो क्या वही खरगोश साबित होंगे अररिया के जो राजस्व पदाधिकारी हैं राहुल कुमार? क्या उनकी ही बलि देकर इस पूरी प्रक्रिया को बंद कर दिया जाएगा और जो मुन्ना भाई है यानी तथाकथित जो बड़ी मछली है क्या वो बच जाएगी?
या फिर ईओयू की टीम इस बार इस अंतिम परिणाम पे पहुंचेगी और जो बड़ी कितनी भी बड़ी मछलियां हो क्यों ना हो उनको भी कानून के दायरे में लाया जाएगा, यह तो समय बताएगा। लेकिन जो अभी तक सारी प्रक्रिया हो रही है उससे लगता नहीं है कि बड़ी मछली इनके फंदे में आने वाली है, क्योंकि जिस तरीके से एविडेंस को डिस्ट्रॉय किया जा रहा है, और आपने अगर एविडेंस एक्ट पढ़ा होगा 1872, तो एविडेंस को छुपाना या एविडेंस मिटाना भी एक तरह का अपराध है। तो सारी चीज़ें कुछ दिन में उम्मीद है कि क्लियर हो जाएंगी, और होनी भी चाहिए, क्योंकि अगर जब तक ये चीज़ें क्लियर नहीं होंगी तब तक 67th बीपीएससी प्रीलिम्स का री एग्ज़ाम और लटक जाएगा। और ये सितंबर अक्टूबर में जो अभी हम संभावना व्यक्त कर रहे हैं वो हो सकता है कि अगले साल के लिए भी टल जाए।